हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को सरत एजुकेशन में स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च में उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर आगे जाके हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। देखिए, रिसर्च ये हो गया आपका रिसर्च। रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? डाटा चाहिए। ओके, क्या चाहिए? डाटा, जो कि हम लास्ट वीडियो में डाटा के ऊपर डिस्कशन किए थे। आप लोग उसको इस डाटा के ऊपर वो जो डिटेल्स था आप वहाँ से देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो की नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर ऐड कर दूँगा। ओके, और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, डाटा जो होता है क्या होता है? डाटा हमको कैसे मिलता है? जैसे कि हमको फैक्ट में मिलता है, फैक्ट्स में मिलता है, फिगर्स में मिलता है, फिगर्स में मिलता है, और इन्फॉर्मेशन कुछ अन्य कुछ इन्फॉर्मेशन में मिलता है, नहीं कि ओके। इन्फॉर्मेशन सोर्स में ऐसे ही मिलता है हमको कि क्या कहता है, इसी को हम कैसे मिल देंगे? इसको कौन कलेक्ट करेगा? जो हमारा रिसर्चर होगा, ये इसको डाटा को हमको कलेक्शन करके देगा। वो कलेक्शन कैसे करेगा? कलेक्शन करने के लिए कि भी हमारे पास कुछ मेथड्स होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो मेथड्स है, एक प्राइमरी मेथड है, प्राइमरी एक है, एक सेकेंडरी है। ओके, क्या है? एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी मेथड है। इस मेथड से हमको क्या करेगा? डाटा कलेक्शन करके देगा। जो प्राइमरी होगा ना, वो क्या होगा? रिसर्चर का वो फास्ट हैंड मेथड होगा। क्या होगा? फास्ट हैंडेड मेथड होगा। ओके, फास्ट हैंडेड डाटा जो होगा, इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, डाटा बोल सकते हो, जो कि फिगर होगा वो फास्ट हैंड ही होगा। ओके, ये जो सेकेंडरी रहेगा वो सेकेंड हैंड होगा। सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि ये ऑलरेडी कोई एक अदर रिसर्चर जो कि उसको डाटा को कलेक्ट करके ऑलरेडी वो उसका जो इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको पब्लिकेशन वो कर चुका है, इसलिए वो होता है क्या? सेकेंडरी मेथड्स होता है। ओके, जब हम इसी को कंपेयर करेंगे तो फास्ट हैंड मेथड और सेकेंडरी मेथड, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड को कंपेयर करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि फास्ट हैंड डाटा कलेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ, इसको हम डायरेक्टली, जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली क्या करता है? कलेक्ट करता है, नहीं कि डायरेक्टली रेस्पोंडेंट से कलेक्ट करता है। किस रेस्पोंडेंट? ओके, रेस्पोंडेंट से ये डाटा कलेक्शन करता है। बट जो सेकेंडरी डाटा होता है वो प्री एग्जिस्टिंग डाटा होता है। क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग डाटा होता है। प्री ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग करता है, नहीं कि प्री एग्जिस्टिंग डाटा होता है, उसी को लेके ये क्या करता है? डाटा कलेक्शन करता है। ओके, इसमें क्या होता है? हाँ, हमको ओरिजिनल डाटा मिलता है, ओरिजिनल और न्यू डाटा मिलता है। क्या होता है? ओरिजिनल और न्यू डाटा हमको मिलता है। नहीं, ये ऑलरेडी इंटरप्रेटेड और एनालाइज्ड। क्या होता है? ये क्या होता है? हमको यहाँ पर हमें डायरेक्टली डाटा मिलता है जो कि ओरिजिनल होता है। यहाँ पर ऑलरेडी एनालाइज, इंटरप्रेटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा। ओके, इंटरप्रेटेड ऑलरेडी एग्जिस्टेड डाटा होता है। एग्जिस्टेड डाटा हमको यहाँ पर मिलता है। ओके, जो कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये हमको जो प्राइमरी डाटा होता है ये एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, टाइम कंज्यूमिंग वाला डाटा होता है। और ये अगर लेस एक्सपेंसिव होता है, वेरी लेस एक्सपेंसिव होता है, और इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या होता है? टाइम इफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफिशिएंट हम बोल सकते हैं, या टाइम इफिशिएंट बोल सकते हो। और एग्जाम्पल कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? जो कि हमारा, देखिए, प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है? प्राइमरी सोर्सेज में हमको मिलता है, जैसे कि सर्वे होता है, बहुत सारा मेथड्स होता है। ओके, प्राइमरी सोर्स के लिए बहुत सारा मेथड्स होता है। जैसे कि हम डाटा कलेक्शन करेंगे तो एक सर्वे हो गया,
सर्वे हम जैसे कि सर्वे करते हैं जाके जिस एरिया के हम मेथड से डाटा कलेक्शन करेंगे, रिसर्च मार्केटिंग हो, कोई भी एक प्रोडक्ट हो, क्या है लॉन्च करने के लिए हो, कुछ भी हो। और हम क्या करते हैं, और एक मेथड है जैसे कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू मेथड हो गया, और फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, और क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, ऑब्जर्वेशन। ये जो चारों हो गया, ये ना ये सब प्राइमरी मेथड्स का एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन का मेथड होता है। और सेकेंडरी का क्या होता है, ऑलरेडी जो बुक्स होता है, ओके क्या होता है, ऑलरेडी जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है, क्या बुक्स एंड जर्नल्स होता है, ओके। रिसर्च आर्टिकल्स मिलेगा, रिसर्च आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, मैगजीन, ओके। ये हो गया, क्या होगा, सेकेंडरी मेथड का डाटा कलेक्शन का मेथड हो गया। ये सब आपको क्या पता चला, जैसे रिसर्च क्या होता है। देखिए रिसर्च करने के लिए हमको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। डाटा कैसे मिलेगा, फैक्ट में मिलेगा, फिगर में मिलेगा, और इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। इसी को लेकर हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, वो जो कौन कलेक्ट करेगा, रिसर्चर करेगा। वो प्राइमरी मेथड लगाएगा, नहीं तो सेकेंडरी मेथड लगेगा। प्राइमरी मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट हैंड मेथड होता है। सेकेंडरी मेथड होता है जो सेकेंड हैंड मेथड होता है, ओके। प्राइमरी फर्स्ट हैंड मेथड में हम डायरेक्टली रेस्पोंडेंट्स के साथ बात करके वहाँ से डाटा कलेक्शन करते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो प्री एग्जिस्टिंग डाटा होता है, जो कि पब्लिश्ड डाटा होता है, ऑलरेडी पब्लिश होकर हमसे मार्केट में मिलता है, उसी को लेके हमें प्री एग्जिस्टिंग डाटा को लेके कलेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होगा, जो डायरेक्टली डाटा करेगा ओरिजिनल डाटा हो गया, क्योंकि हम डायरेक्टली डाटा ले रहे हैं ये रेस्पोंडेंट से। और इसमें बहुत सारा मेथड्स होता है, जैसे कि ये ओरिजिनल न्यू डाटा होगा, और बहुत इसमें एक्सपेंसिव होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। और इसको डाटा कलेक्शन करने के लिए हमको सर्वे मेथड यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू मेथड, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन। और ये जो हो गया प्राइमरी मेथड का डाटा हो गया। और जो ऑलरेडी सेकेंडरी मेथड हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया, वो ऑलरेडी कैसे मिलता है, वो कॉस्ट इफिशिएंट होगा, टाइम इफिशिएंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफिशिएंट होगा। ये कहाँ से मिलेगा, हमको बुक से मिलेगा, जर्नल से मिलेगा, रिसर्च आर्टिकल से मिलेगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन से हो गया, और भी बहुत सारा रिपोर्ट्स है, जैसे कि वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्शन कर सकते हो, ओके। जो रेस्पोंडेंट हो गया, ओके, यहाँ पर जो आपने जो एक वर्ड देखा रेस्पोंडेंट, ओके, रेस्पोंडेंट को हम फिर भी उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कैटेगरी भी कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी रेस्पोंडेंट हो गया, सेकेंडरी रेस्पोंडेंट हो गया। प्राइमरी रेस्पोंडेंट जो कि सपोज आप लोग मेरे से डाटा कलेक्शन करने आ रहे हो, मेरा डाटा मैं आपको सबमिट किया तो वो हो गया मेरा पर्सनल डाटा हो गया, ओके, प्राइमरी डाटा। और मैं मेरी फैमिली के बारे में आपको बताऊंगा तो वो हो गया सेकेंडरी रेस्पोंडेंट। क्या हो गया, मैं मेरी पापा के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में, जो उनका जो डाटा है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सेकेंडरी पर्सन हो गया, वो डायरेक्ट पर्सन नहीं है, सेकेंडरी पर्सन है, इसलिए सेकेंडरी रेस्पोंडेंट से मैं कहलाऊंगा, ओके। और एक्टिव रेस्पोंडेंट, पैसिव रेस्पोंडेंट। एक्टिव रेस्पोंडेंट किसको बोलेंगे, विलिंग एक्टिवली जो एंगेज विथ आंसरिंग, जो एक्टिवली एंगेज रहेगा आपके आंसरिंग करने के लिए। और पैसिव रेस्पोंडेंट किसको बोलेंगे, जो कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, इनडायरेक्टली और विथ मिनिमल एंगेजमेंट। वो मिनिमल एंगेजमेंट होगा और इनडायरेक्टली आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, जैसे कि थॉट्स हो गया, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो गया, ये सब हो गया, ओके। और हम उसको इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स कर सकते हैं और ग्रुप पे भी डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब मैं, आप लोग मेरे से ही डाटा कलेक्शन कर रहे हो, मैं इंडिविजुअल हो गया, मैं एक पर्सन हो गया, इसलिए सिंगल इंडिविजुअल हो पार्टिसिपेंट हो गया। और ग्रुप रेस्पोंडेंट जैसे कि मैं और मेरे फैमिली टोटल के डाटा आप कलेक्ट करो। हम एक ग्रुप हो गए, टोटल एक फैमिली में सपोज हमारे फैमिली 15 मेंबर्स है, टोटल 15 मेंबर को एक फैमिली लिया, ओके। एक फैमिली मतलब ये ग्रुप हो गया, जैसे कि एक कॉलीग हो गया, एक क्लास का डाटा ले रहे हो। रेस्पोंडेंट कॉलेक्टिवली होकर यूनिटी होकर आप जब डाटा कलेक्ट, जैसे कि उसका एग्जांपल लेंगे तो फोकस ग्रुप, ओके। वो एक ग्रुप के ऊपर आप फोकस करके डाटा ले रहे हो, और ऑर्गेनाइजेशनल डाटा भी आप
कह सकते हो। और भी जैसे ऑनलाइन रेस्पोंडेंट हो गया, फेस टू फेस रेस्पोंडेंट, टेलीफोन रेस्पोंडेंट, हम फ़ोन करके भी डाटा लगता है कि ऑनलाइन में भी मेल करके, और पेपर बेस्ड पेपर लेके एग्जाम, जैसे कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के टाइप का हम क्वेश्चन रेडी करके उनको सबमिट करेंगे, वो लिख के हमको दे देंगे, वो हो गया पेपर बेस्ड रेस्पोंडेंट हो गया। और वॉलंटियर रेस्पोंडेंट हो सकता है, और इंसेंटिव रेस्पोंडेंट हो सकता है, विलिंगली और फोर्स्ड रेस्पोंडेंट भी हो सकता है। ओके, ये सारा जैसे कि बहुत सारा टाइप्स ऑफ रेस्पोंडेंट भी होता है, वो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि और भी बोल सकता हूँ, जैसे कि जनरल पब्लिक रेस्पोंडेंट और टारगेटेड रेस्पोंडेंट हो गया, ऑनेस्ट रेस्पोंडेंट, बायस्ड रेस्पोंडेंट। ओके, ये जो जो जितने भी सारा मेरे माइंड को आया आप लोगों को बता दिया। फिर चलते हम, हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिसर्च उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या आएगा, हमको हमको जैसे कि क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम कैसे क्यों डाटा कलेक्शन करें, तो उसको बेस कौन सा ऊपर बेस होना हमारा जो टाइप्स होगा। देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, हम किस पर्पस के लिए, पहला होगा हमारा पर्पस, कौन सा पर्पस लेके हम डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं, वो एक टाइप होगा। ओके, फिर हमको क्या चाहिए, जैसे कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करें। सेकंड में हम मेथोडोलॉजी के हिसाब से हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिवाइड कर सकते हैं, मेथोडोलॉजी। ओके, मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम डाटा को कलेक्शन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखा हम डाटा जो सोर्सेज होता है, सोर्सेज के टाइप से उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डाटा सोर्सेस मतलब प्राइमरी सोर्सेस हो गया, सेकेंडरी सोर्सेस हो गया, और हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि एप्लीकेशन मतलब फोर में आप क्या लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो। एप्लीकेशन मतलब आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो, और उसको फंडामेंटल रिसर्च जो है उसको लेकर अप्लाई रिसर्च करो, व एक्शन रिसर्च करो, ये तीनों हो गया एप्लीकेशन वाला रिसर्च। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन टाइम को लेकर हम जैसे करते हैं टाइम स्टडी। ओके, टाइम फ्रेम को लेके हम क्या करते हैं, डाटा को स्टडी करते हैं, टाइम फ्रेम उसको ले सकते हैं। टाइम फ्रेम मतलब क्रॉस सेक्शनल हो सकता है और लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, और हम उसको कंट्रोल करें, सपोज वेरिएबल के ऊपर बेस करके करें, मतलब उसको आप फिर फर्दर लिख सकते हो, जैसे कि बेस्ड ऑन कंट्रोल सॉरी कंट्रोल और ओके, कंट्रोल और वेरिएबल डाटा, वेरिएबल बोल सकते हो, और बेस्ड ऑन, और हम कौन सा एनवायरनमेंट पे डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, कौन सा एनवायरनमेंट पे हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसी को लेके हम कर सकते हैं। ओके, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर रिसर्च एनवायरनमेंट के और कौन सा इंडस्ट्री का आप डाटा कर सकते, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं। 7 में इंडस्ट्री एंड डिसिप्लिन, इतने टाइप का हम डिवाइड किए, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बोल सकते हैं। पर्पस के हिसाब से हमें कौन सा पर्पस यूज़ कर रहे हैं। ओके, कौन सा पर्पस, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव भी कर रहे हैं, और एनालिटिकल कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, और एक्सप्लानेटरी कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पर्पस, कौन सा हमारा पर्पस है। और बेस्ड ऑन मेथड्स में आप मेथोडोलॉजी हो गया, उसको कैसे करोगे, कैसे कहोगे, जैसे कि हो गया, एक एक करके देखते हैं। ओके, बेस्ड ऑन पर्पस, वन में बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस में हमारा टाइप्स क्या होगा, टाइप्स का पहला होगा एक्सप्लोरेटरी। ओके, एक्सप्लोरेटरी होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं।
ओके, क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं न्यू डाटा, जो कि इसको आप और एक नाम दे सकते हो इसको नाम, और प्योर रिसर्च उसको बोल सकते हो, प्योर रिसर्च। आप उसका नाम प्योर रिसर्च भी और बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हो, उसी को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहेंगे। जैसे कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब डाटा कलेक्शन करते हैं न्यू एरिया के ऊपर हम उसको, ऑलरेडी वो डाटा वहाँ पर क्या प्रीवियसली वहाँ पर रिसर्च नहीं किया होगा। ओके, किया होगा तो बहुत लिटिल किया होगा, उसी को हम एक्सप्लोर और भी न्यू एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, फिर एक्सप्लोर हो गया तो सेकंड होगा हमारा पर्पस, सेकंड पर्पस होगा डिस्क्राइब करेंगे, प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे, क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसको बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव आप रिसर्च बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन ले रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करें, क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब होगा। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल को हम क्या कर रहे हो, जो पॉपुलेशन हम जो स्ट्रेंथ लिए हैं, जो कि रेस्पोंडेंट का जो नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट हम लिए हैं, उनका जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका स्टाटस क्या है, क्या कैसा डाटा हम कलेक्ट करें, क्यों कलेक्ट करें, वो पूरे डिटेल वहाँ पर हम मेंशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसको हम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट उसी को हम देखेंगे तो क्या, एनालिटिकल। ओके, हम क्यों कर रहे हैं, और एक पर्पस है एनालिटिकल पर्पस, एनालिटिकल रिसर्च आप बोल सकते हो। जैसे कि एग्जामाइन इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग डाटा, क्या करते हैं वहाँ पर, एग्जामाइन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एग्जिस्टिंग डाटा हम ऑलरेडी ले लिए, ये प्रीवियसली जो डाटा हम कलेक्ट किए उसी को लेके, और सेकेंडरी डाटा, ये दोनों डाटा को लेकर हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, एग्जामाइन एंड इंटरप्रेट करते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशन, हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनके बीच में जो डाटा हम ले रहे हैं उनके उधर कंपेयर करिए। ओके, कंपेयर करने से वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, उनका कौन सा पैटर्न में वो कवर कर रहे हैं, और उनका बीच में क्या रिलेशन है, वो जो कौन सा कॉज है उनके बीच में, वो सब हम एनालिसिस करने से हमको पता चलेगा। और क्या एक्सप्लानेटरी सपोज करेंगे, और क्या पर्पस होगा, एक्सप्लानेटरी रिसर्च फील्ड एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, एक्सप्लान कर रहे हैं, उन दोनों के दो डाटा हो गया, उनके बीच में क्या कौन सा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, उसको हम एक्सप्लान कर रहे हैं। ओके, ये हमारा पर्पस, और एक पर्पस है। हाँ, उसका हम लास्ट वाला पर्पस है एक्सपेरिमेंटल करेंगे, एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, 5 में आएगा एक्सपेरिमेंट रिसर्च आप बोलेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ पर हम हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, उसको हम हमारा कंट्रोल के अंदर रहेगा। ओके, वो उसको जब चाहेंगे उसको चेंज कर सकते हैं, जब चाहेंगे उसके ऐड कर सकते हैं, माइनस करते हैं, प्लस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, पार्ट में भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसी को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, ये रहेगा हमारा पर्पस हो गया। सेकंड में रहेगा बेस्ड ऑन, जब मेथोडोलॉजी के बेस करके करेंगे। ओके, मेथोडोलॉजी को बेस करके करेंगे तो हमारा क्या है कि यहाँ पर पेज, ओके हो गया, न्यू पेज, आ गया। देखिए, बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी, के ऊपर क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स। ओके, क्वालिटेटिव मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि क्वालिटेटिव में क्या हो गया, नॉन न्यूमेरिक डाटा, जहाँ पर न्यूमेरिक डाटा नहीं होगा उसको हमें क्वालिटेटिव डाटा कहेंगे। जैसे कि इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, केस स्टडी हो गया, इसी मेथड से हम जब डाटा कलेक्शन करते हैं उसी को हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। क्या, क्वालिटेटिव, और सेकेंड आएगा क्वांटिटेटिव, और थर्ड में आएगा मिक्स्ड मेथड।
ओके। ये सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? मिक्स्ड मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटेटिव को देखने के लिए मिलेगा और क्वांटिटेटिव आपको देखने के लिए। ओके, ये होगा नॉन नॉन न्यूमेरिक। ओके, नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक होगा, ये न्यूमेरिक वाला होगा, ये मिक्स वाला होगा। ओके, ये रहेगा। नेक्स्ट बेस्ड ऑन डाटा सोर्स के ऊपर करेंगे तो डाटा सोर्स का हमारा क्या होगा? प्राइमरी रिसर्च होगा। देखिए डाटा सोर्स का होगा प्राइमरी रिसर्च होगा और अप्लाइड रिसर्च होगा और सॉरी प्राइमरी रिसर्च होगा, सेकेंडरी रिसर्च होगा। डाटा सोर्स, टाइप्स ऑफ डाटा सोर्स मतलब टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस होता है, जैसे कि प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कैसे आप हम अप्लाई करेंगे। अब फंडामेंटल जो बेसिक रिसर्च होता है वो पहले उसको देख के कैसे अप्लाई करेंगे, फंडामेंटली उसको बेसिक रिसर्च में अप्लाई करेंगे। एक्सपांड जनरल नॉलेज विदाउट इमीडिएट पीरियडिकल यूज। हम न्यू नॉलेज प्रोड्यूस करने के लिए जब हम डाटा को यूज़ करेंगे उसको फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च कहेंगे। और अप्लाइड रिसर्च जैसे कि सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं उसको अप्लाई करें, वो जो डाटा हम किए थे उसको अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, सॉल्व करने के लिए जब डाटा हम यूज़ करेंगे उसी को हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। जैसे कि बिजनेस रिसर्च हो गया, मेडिसिन रिसर्च हो गया, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो गया, ये सब हो गया जो कि अप्लाइड रिसर्च होगा। और एक्शन रिसर्च यूज टू इन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रैक्टिस थॉट्स। ओके, वेरियस जगह पर हम क्या करते हैं, प्रीवियसली डाटा को एक्शनली यूज़ करते हैं, इमीडिएट जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर यूज़ करेंगे, उसको हम एक्शन रिसर्च बोलेंगे। क्योंकि उसको अप्लाई करके फिर उसका फीडबैक भी लेना है, उसका रिजल्ट भी देखना है। ओके, इम्प्रूव प्रैक्टिसिंग थॉट्स, इम्प्रूव कर हमको इमीडिएट इम्प्रूव करना है और कंटिन्यूस फीडबैक उसके ऊपर लेना है। वो रहेगा क्या रहेगा? फील्ड, जो कि एप्लीकेशन हो गया और फील्ड ओरिएंटेड हो गया। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, टाइम को लेके जब हम करेंगे क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होगा। टू टाइप्स ऑफ हम टाइम फ्रेम होता है। क्रॉस सेक्शनल मतलब कुछ हम पॉपुलेशन को बोल लेंगे, पॉपुलेशन लेके वहाँ पर क्या होगा ना, हमारा डाटा कैसे होगा। सपोज हमको 1 ईयर तक का क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना है। ओके, पहला हम जनवरी में डाटा कलेक्शन किए, फिर फरवरी छोड़ दिए, मार्च में डाटा कलेक्शन किए। उसका मतलब क्या हुआ, वो हम गैप ले रहे हैं, जहाँ पर हम गैप ले रहे क्रॉस कर रहे हैं। ओके, एक 1 मंथ से सेकेंड मंथ नहीं जाकर उसको क्रॉस करके थर्ड मंथ में हम जाकर डाटा कलेक्शन लेके आते सेम पर्सन से। ओके, सेम पर्सन को बार बार जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं उसी को हम क्रॉस सेक्शनल बोलेंगे। ओके, क्योंकि टाइम को कुछ टाइम को क्रॉस हम कर लिए, फिर डाटा कलेक्शन किए, फिर टाइम को छोड़ दिए, फिर डाटा कलेक्शन कर रहे, उसी को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल डाटा बोलेंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब सेम, सपोज 1 ईयर के लिए हमको डाटा कलेक्शन करना है, सब सेम पॉपुलेशन रहेगा, स्टडी सेम सब्जेक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड तक हमको क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते रहते, वहाँ पर गैप नहीं होता है। मतलब 1 ईयर मतलब फुल्ली वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी टाइम पीरियड हो गया, 365 डेज, सभी दिन कुछ ना कुछ डाटा के ऊपर हम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। उसी को हम बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च बोलेंगे। और बेस्ड कंट्रोल और वेरिएबल लेगो तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मेथड से अप्लाई करते हैं। जैसे कि लैब इंफॉर्मेशन हो गया, लैब डाटा हो गया। ओके, एक्सपेरिमेंटल डाटा हो गया। जो डाटा होता है वहाँ पर हम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, उसको तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, किसी और के साथ जोड़ते हैं और फिर और के साथ जोड़ के फिर उसको तोड़ते हैं, उसी को बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल। ओके, नॉन एक्सपेरिमेंटल जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, जो कि सर्वे हो गया, केस स्टडी हो गया। सर्वे डायरेक्ट पीपल जो डाटा हमको प्रोवाइड किए उसी को लेके हम एंट्री कर दिए, उसी को बोलेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल। और बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट बोलेंगे तो, बेस्ड ऑन रिसर्च एनवायरनमेंट हम बोलेंगे तो, एनवायरनमेंट मतलब लैबोरेटरी, जो कि लैबोरेटरी के अंदर होगा, कोई क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, और एक फील्ड रिसर्च होगा जो कि अनकंट्रोलेबल डाटा होगा, अनकंट्रोल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट होगा जो कि लैबोरेटरी के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसी को एक्सपेरिमेंट करके और फील्ड में जाके लोगों से पूछ के उनको डाटा करेंगे, तो वो हो गया फील्ड रिसर्च, जो कि अनकंट्रोलेबल है। वो पीपल जो है एक्सपोनेंट्स है, ओके, वो हमारा कंट्रोल में नहीं है।
ओके, ये हो गया। लास्ट वाला देखिए, ये इंडस्ट्री और डिसिप्लिन। हम जो इंडस्ट्री यूज करें, मार्केट रिसर्च करें, सोशल रिसर्च करें, मेडिकल रिसर्च करें, एजुकेशन रिसर्च करें, ये सब हो गया इंडस्ट्री। डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन को लेके हम डाटा कलेक्शन करें। जैसे मार्केट रिसर्च में क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर उसको हम स्टडी करते हैं, ट्रेंड्स के ऊपर स्टडी करते हैं, और बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टडी करते हैं, उसी को हम मार्केट रिसर्च बोलेंगे। सोशल रिसर्च क्या होता है, एग्जामाइन, हम वहाँ पर क्या एग्जामिन करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को। सोशल मतलब बिहेवियर, ओके, सोशल मतलब ह्यूमन बिहेवियर, और मार्केट मतलब कंज्यूमर बिहेवियर। ये दोनों में ये आपको कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर कौन सी रिसर्च में आएगा, ह्यूमन बिहेवियर कौन सी रिसर्च में आएगा। कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट रिसर्च में आएगा, और ह्यूमन बिहेवियर कहाँ पर आएगा, सोशल रिसर्च में आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सोसाइटल स्टडी, कल्चरल स्टडी, ओके, ये एथनोग्राफिक स्टडी, ये जो जितने टाइप का स्टडी होता है वो सब सोशल रिसर्च में आ जाएगा। और मेडिकल रिसर्च में होगा, हेल्थ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ। ओके, यहाँ पर मार्केट रिसर्च में क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। सोशल रिसर्च में क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया। मेडिकल रिसर्च में क्या होगा, हेल्थ बिहेवियर हो गया। ओके, आपका हेल्थ बिहेवियर। एजुकेशनल मतलब हम टीचिंग मेथड से यूज़ करते हैं, माने एजुकेशनल बिहेवियर। आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, एटीट्यूड मतलब स्टडी टाइप का एटीट्यूड कैसे होता है, टीचिंग मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, लर्निंग प्रोसेस क्या यूज़ कर रहे हो, कौन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा रैंकिंग है, ये सब हम एजुकेशन रिसर्च होता है। ओके, ये हो गया हमारा आज का वीडियो हो गया। टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोग देखें, डाटा कैसे कलेक्शन कैसे करते हैं वो भी आप लोग को पता चला। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ें, सैम्पलिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सैम्पलिंग हम डिस्कशन करें। थैंक यू, जय जगन्नाथ।